हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम 9 ईएमए के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने 9 ईएमए से ही ट्रेड लगाई थी और ये हमारी पहली ट्रेड ही शॉर्ट विन हो गई है। आज की वीडियो में मैं आपको 9 ईएमए 3 तरीके से यूज करके दिखाऊंगा। पहला तरीका, जब इसका जो 9 ईएमए का रिजेक्शन है वो वाला। दूसरा, रिजेक्शन जब ये ब्रेक हो जाता है तो उसके रीटेस्ट के बेसिस पे कैसे ट्रेड ले सकते हो। और तीसरा, मेरी पर्सनल शॉर्ट स्ट्रैटेजी 9 ईएमए के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, तो हम फ्री में कोटेक्स के सिग्नल्स भी प्रोवाइड करवाते हैं और साथ ही लाइव जूम क्लासेस भी। तो होपफुली आप लोग ज्वाइन करोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड लगाई है। ईएमए स्ट्रेटजी में हमें 2 पॉइंट्स ध्यान देने होते हैं। पहली चीज ईएमए का रिजेक्शन और दूसरी चीज हमारी पर्सनल फेवरेट ईएमए स्ट्रेटजी। ठीक है, ये चीज आपकी होती है। यहाँ पे 2 ही चीज ईएमए में वर्क करती है। और मैं पहली चीज आपको रिजेक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, जब भी ईएमए को मार्केट ने छुआ है, रिजेक्ट किया है, देखो यहाँ पे छुआ रिजेक्ट किया, यहाँ पे छुआ रिजेक्ट किया, यहाँ पे छुआ रिजेक्ट किया, उसके बाद एक ये इनडिसाइसिव कैंडल आई। ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, वापस से मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट ऊपर चले गई। ठीक है, ये फेक आउट कैंडल है। ठीक है, तो ये आपका मार्केट वर्क करता है। ऐसे मैं आपको दूसरे पेयर्स में ही दिखा देता हूँ। जैसे मैंने कोई भी यूआर जीबीपी का पेयर खोल लिया, जब मार्केट अच्छा था तब देखो, तो मार्केट यहाँ पे देखो। ठीक है, ये रिजेक्शन दिया, ये रिजेक्शन दिया, ये फेक आउट कैंडल हुई, वापस मार्केट नीचे, प्योर रिजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया और अब मार्केट इसका वापस से सपोर्ट रेजिस्टेंस में ही मार्केट चल रहा है। तो आपको ऐसे ट्रेड करनी होती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड करना है। हमारी फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे विन हो चुकी है। अभी हम देखो, ठीक है, ये ईएमए स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट आके वर्क कैसे करता है। ठीक है, हम कोई भी सेलेक्टिव पेयर कोई सा भी चूज कर सकते हैं। जैसे हमने यूएसडी एमएक्सएन ओटीसी चूज कर लिया। अब मैं यहाँ पे गया। अब आपको देखना है, जब भी मार्केट ईएमए को क्रॉस कर देती है, ठीक है, और उसके बाद एक रिजेक्शन कैंडल आती है, तो मार्केट वहां से कहाँ जाएगी? अपवर्ड डायरेक्शन को जाएगी। ठीक है, मतलब कि अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन को जाएगी। देखो मैं आपको दिखाता भी हूँ करके। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, कहीं पे मुझे एक अच्छा सेटअप मिले ईएमए का, तो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे देखो, ये मार्केट ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ईएमए का ब्रेक डाउन करा, उसके बाद एक रीटेस्ट कैंडल आई जो कि ईएमए के नीचे है। ग्रीन कैंडल देखो ईएमए के नीचे है। तो हमें अगली सेम कलर की, ये जो प्रीवियस में जिसने ब्रेक डाउन किया था पुट डायरेक्शन की कैंडल की, हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल आपकी जो जिस तरफ को ब्रेक डाउन हुआ या फिर ब्रेकआउट हुआ, अगर मान लो ग्रीन कैंडल होती तो हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल चाहिए जो कि ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे, और फिर नेक्स्ट कैंडल हम कॉल डायरेक्शन की ले जाते। ठीक है, आपको ऐसे ट्रेड करना है ईएमए स्ट्रेटेजी में। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने ब्रेक डाउन तो किया, लेकिन अगले कैंडल ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई और वापस इसको क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे हमारी ईएमए स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी। ठीक है, कब करेगी? आपको बहुत ही सेलेक्टिव पेयर में ट्रेड लेने होंगे। और ये इतनी प्यारी स्ट्रेटेजी है, बिलीव मी, बहुत मस्त है। ठीक है, लिटरली बहुत मस्त है। अब आपको बस इसमें प्रॉपर सेटअप चाहिए होंगे और आपकी ट्रेड इजीली विन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये देखो रिजेक्शन में भी आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। जैसे मार्केट है, ईएमए का रिजेक्शन लिया, यहाँ पे देखो इतने सारे लेवल्स हैं और मार्केट ने जस्ट वहीं पे ही क्लोज किया। ऊपर से मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल भी है, यहीं पे ईएमए भी मार्केट का वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल आप डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको और थोड़े पेयर खोल के दिखाता हूँ जहाँ पे हमारी ईएमए स्ट्रेटेजी वर्क करी है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट ने से ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद रेड कैंडल बना दी, तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी काम ही नहीं करेगी। ठीक है, कब करेगी? जब इसके बाद हमें एक छोटी ग्रीन कैंडल मिलती, तब हम नेक्स्ट डाउन जाते हैं। ठीक है, ऐसे आपको मार्केट में ईएमए स्ट्रेटेजी वर्क करेगी और ऐसे आप इजीली प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन हमें प्रॉपर ईएमए स्ट्रेटेजी, यहाँ पे देखो, देखो अब जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था ना कि आपको रिजेक्शन, आप रिजेक्शन देखो हर जगह ईएमए से रिजेक्शन आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, उसके बाद ऊपर गया, यहाँ पे देखो, फिर ब्रेक डाउन दिया। ब्रेक डाउन में ये वाली कैंडल के बाद हमें ग्रीन कैंडल चाहिए थी, नहीं आई, तो हमारी ईएमए स्ट्रेटेजी वहीं पे काम नहीं करेगी। उसके प्रॉपर सेटअप्स होते हैं। ठीक है, ये वाला देखो, ये मार्केट ने इसे प्रॉपर ब्रेक डाउन किया, ऊपर रीटेस्ट किया ईएमए स्ट्रेटेजी के, तो हम नेक्स्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपको ट्रेड करनी है ईएमए स्ट्रेटेजी में, और उसमें वन स्टेप एमटीजी यूज होगा ईएमए स्ट्रेटेजी में। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा देखनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे क्या हुई, ये वाली कैंडल देखो, इसमें मार्केट ने से ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट कैंडल पुट डायरेक्शन आई, कहाँ पे आई? ईएमए में ही मार्केट यहाँ पे हुई, तो हमने नेक्स्ट कैंडल कॉल डायरेक्शन की ली। ठीक है, 3 सेटअप मैंने आपको दिखाए, तीनों के तीनों पहले ही शॉर्ट मैंने। ठीक है, मतलब अभी तक का वन स्टेप एमटीजी में गया ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ठीक है, इसमें देखो ये कैंडल ने हल्का सा ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन इतना मैटर नहीं करता। अगर नेक्स्ट कैंडल ने पुट डायरेक्शन दिया, उसके बाद मार्केट ने
हल्का सा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इतना मैटर नहीं करता, हल्का हल्का कैंडल बाहर जाएगी, लेकिन इसको हम अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करेंगे। बहुत बड़ा ब्रेकआउट अगर हो तो उसमें हम स्ट्रैटेजी को वो नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन इस वाले उसमें करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड आई, ऊपर गया मार्केट, विक छोड़ी और ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी है, तो नेक्स्ट कैंडल हम डाउन जाएंगे और ये भी ट्रेड हमारी श्योर शॉर्ट विन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आपको ट्रेड करनी होगी। अब यहाँ पे कहीं पे हमको कुछ दिख जाए बस ईएमए अच्छा सा ब्रेकडाउन, तो वहाँ पे हम अपनी स्ट्रेटेजी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इतना गैप अप में ट्रेड नहीं लेनी है। जैसे यहाँ पे देखोगे ना हमारी ईएमए स्ट्रेटेजी फेल हुई है, यहाँ पे हमारा अगर आप लेते तो लॉस हो जाता है, लेकिन इसका भी वो है कि यहाँ पे भाई इतना बड़ा गैप है तो आप वैसे ही ट्रेड नहीं लोगे। ठीक है, आपको वैसे ही ट्रेड नहीं लेनी है अगर इतना बड़ा गैप आपको दिख जाता है तो। ठीक है, तो आपको ऐसे सिंपल सा ट्रेड करना होगा ईएमए स्ट्रेटेजी में। अभी मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ, बस रिजेक्शन देखो। ठीक है, मैं कुछ रिजेक्शन से ट्रेड करके दिखाऊँ आपको ईएमए स्ट्रेटेजी में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये देखो मार्केट ईएमए में भी है, ईएमए का यहाँ पे सपोर्ट लेने आ सकता है, और मतलब लगभग लगभग ये अभी मार्केट में दो चीजें वर्क करी है, या तो ये कि सपोर्ट लेवल से जो कि पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, पहले मार्केट ने इसका यहाँ पे टच करके ऊपर गया, अगर यहाँ पे नहीं जाता है तो ईएमए को मार्केट टच करके फॉर श्योर ऊपर जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे करके यहाँ पे ट्रेड करनी होती है। और यहाँ पे देखो ईएमए बना, यहाँ पे ईएमए को मार्केट टच कर रहा है, अगर ये इसके ईएमए के नीचे रहता है तो मैं नेक्स्ट कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगा, क्योंकि मार्केट इसे ब्रेकआउट नहीं कर पाएगी। अगर ये वाली कैंडल ने नहीं किया तो फिर मार्केट इसे ब्रेकआउट नहीं कर पाएगी। मैं यहाँ भी डाउन लेता हूँ, सिर्फ दो ट्रेड ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे देखो ईएमए टच हो गया, ईएमए टच हो गया, नीचे सपोर्ट लेवल भी, और ये कैंडल हमारी एक ट्रेड इजीली। ठीक है, ये प्रॉपर सेटअप है मेरा। अगर यहाँ पे भी कुछ बना देता है, ठीक है, एक और यहाँ पे इस गैप में कैंडल बना देता है तो वन स्टेप एरर में जाएगा, वन स्टेप एमटीजी हम यूज करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन ये ट्रेड ना मेरे को लग रहा है 100% यहाँ पे हमारी विन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, पहली कंफर्मेशन हमें ये मिल गई। सेकंड कंफर्मेशन हमें क्या मिलती है कि सेकंड कंफर्मेशन ईएमए का स्ट्रांगली यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, ये वाली कैंडल हमारी लॉस हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें ना कैंडल्स देखो कैसी बन रही है, स्टक हो जा रहा है, तो हमें स्टक मार्केट पे ट्रेड नहीं लेना, क्या पता लास्ट सेकंड में विन हो जाए। लेकिन ये मैंने एक ईएमए स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लिए, ये वाले कैंडल पे, ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। ठीक है, आपकी ईएमए पहले रिजेक्शन स्ट्रेटेजी, इसमें रिजेक्शन स्ट्रेटेजी में मैंने ट्रेड लिया और देखो कैसे कैंडल रॉकेट हमारी विन हो गई। ठीक है, सेकंड चीज क्या आती है, ईएमए स्ट्रेटेजी। ईएमए स्ट्रेटेजी क्या होता है, अगर मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकडाउन दिया होता और कैंडल छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाती तो हम नेक्स्ट कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते। ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है ईएमए की। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसी कैंडल बनाई है, लॉस देखो कैसी कैंडल ने कराया हमारा, यहाँ पे ट्रेड ली, पूरा मार्केट अभी भी ईएमए के नीचे ही है लगभग लगभग, और ये ट्रेड तो हमारी वन स्टेप एमटीजी में इजीली विन होती, मैंने भाई देखा नहीं, वरना मैं पक्का लेता। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैं कोई सा ही पेयर खोलता हूँ, मैं आपको अच्छे से उसमें ईएमए स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो अगर हमारी कैंडल यहाँ पे कि छोटी ग्रीन रेड कैंडल बनाती तो हम नेक्स्ट अपवर्ड डायरेक्शन जाते, क्योंकि यहाँ पे ईएमए का ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट कैंडल रिजेक्शन कैंडल बनाई, मतलब रेड कैंडल अगर बनाती तो फिर नेक्स्ट कैंडल हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते। ठीक है, आपको ऐसी ईएमए स्ट्रेटेजी जब भी दिखे आप इसे फॉलो करो और आपका होपफुली अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये कैंडल ये थोड़ा देखो मार्केट कैसी बिहेव कर रही है, यहाँ पे बहुत गंदा है, और अगर यहाँ पे कॉल की ट्रेड बनाता छोटी ग्रीन कैंडल तो मैं रेड कैंडल के लिए जाता, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं करूंगा इसमें। जैसे ये कैंडल है, देखो ग्रीन कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, रेड कैंडल ने रीटेस्ट किया, प्रॉपर सेटअप है, नेक्स्ट कैंडल आप कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लोगे, आपकी श्योर शॉर्ट विन होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हुआ, रेड कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, ग्रीन कैंडल ने रीटेस्ट किया, और एक और रेड कैंडल आई जो कि हमारी इसमें भी शॉर्ट शॉर्ट विन होगी। ये कैंडल का ये सेटअप हमें यहाँ पे नहीं मिला, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं करी। ठीक है, प्रॉपर सेटअप है भाई, बस आपको कंसिस्टेंट होना है अपनी स्ट्रेटेजी में और आप इजीली प्रॉफिट बना पाओगे। यहाँ पे देखो रेड कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल आई जो कि ईएमए के नीचे थी, नेक्स्ट कैंडल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओ, तीन शॉर्ट शॉट मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी, चौथी भी देख लो, ग्रीन कैंडल आई, एक रेड कैंडल आई जिसने ईएमए के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, नेक्स्ट कैंडल कॉल डायरेक्शन की आपकी यहाँ पे ट्रेड बनेगी। ठीक है, कुछ आपको इस प्रकार से ट्रेड करनी है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी यहाँ पे ये जो देखो सारी की सारी ट्रेड अभी तक हमारी जितनी भी लिए विन है, यहाँ पे देखो कैसे कैंडल बना के हमारा ये उसमें लॉस कराया, लेकिन ये हमारी एमटीजी में इजीली विन हो जाती, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो छोड़ो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पहली चीज रिजेक्शन में ट्रेड लो,
सेकंड चीज ईएमए स्ट्रेटेजी के बेसिस पे ट्रेड लो। रिजेक्शन में कैसे ट्रेड लेनी है मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये हमारा प्रॉपर चीज थी। रिजेक्शन में सपोर्ट लेवल भी था, रिजेक्शन भी था। इसमें चलो एक मैं ऐसा भी कॉन्सिक्वेंसेस मान सकता हूँ कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं था, तो एक कैंडल इसमें एरर दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मेरा भी लॉस हुआ है, आपका भी, आपने देखा ही होगा, प्रॉपर मैंने चीजें समझाई। लेकिन हम उसको कैसे कवर कर सकते हैं, एमटीजी में हम उसको इजीली विन कर सकते थे, मैंने बस देखा नहीं, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको वापस से बताया, एक आप रिजेक्शन में ट्रेड ले सकते हो, सेकंड चीज आप ईएमए स्ट्रेटेजी पे ट्रेड ले सकते हो। ईएमए स्ट्रेटेजी पे कैसे ट्रेड लेनी है, कोई भी 9 ईएमए का अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है उसके बाद हमें एक रिजेक्शन कैंडल चाहिए, मतलब ग्रीन या रेड कैंडल चाहिए। जैसे रेड कैंडल ने ब्रेकडाउन किया तो हमें एक छोटी ग्रीन कैंडल चाहिए, उसके बाद हम वापस से रेड कलर की कैंडल पर ट्रेड लेंगे। लेकिन वो क्या है, जो हमारी सेकंड कैंडल, जो हमारी रीटेस्ट वाली कैंडल है, वो ईएमए के नीचे ही क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है, उसकी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। तो आपको होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।